पूरे आलम इस्लाम की तरह पाकिस्तान में भी ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। लेकिन जहां मजहबी त्यौहार मनाने की लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी जानिब ऐसे अनासिर भी मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ हरबे अपनाकर मुल्क में इंतशार और दहशतगर्दी करने के मंसूबे बना रहे होते हैं। क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता और इसी वजह से किसी भी त्यौहार की आमद से कबल हमारी सिक्योरिटी इदारे इन दहशतगर्दों से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लेते हैं। इस बार भी खदशात के पेश नज़र ईद मिलादुन्नबी पर किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम सूबाई हुकूमतों को उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी इदारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन तैयारियों पर नजर डालें। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हसास इदारों की इत्तलात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। तमाम शहरों में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं, जिनका राब्ता IG ऑफिस के मरकजी कंट्रोल रूम से होगा। मजीद क्या इक़दाम किए गए हैं, आइए जानते हैं। ईद मिलादुन्नबी के मुकद्दस मौका पर पंजाब भर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। IG पंजाब की हिदायत पर हसास इदारों की तरफ से इतलात के बाद तमाम इजला में सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ होटलों और सराहों के अलावा किराया पर रहायश पजीर अफराद को भी चेक किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के मौका पर ट्रैफिक के रश के पेश नजर भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में किए गए इंतजामात में हुकूमत की तरफ से तमाम अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि सूबाई दरअसल हुकूमत समेत पंजाब भर में ईद मिलादुन्नबी पर पुलिस हाई अलर्ट रहेगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम SPs और DIG ऑपरेशन के दफ्तर में कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। इसी तरह CCPO के दफ्तर में भी मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन राब्ते के लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इन तमाम प्रोसेशंस की हिफाजत के लिए हमने बड़े एलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। सिक्योरिटी प्लान हमारा ऑलरेडी इशू है, जिसमें 700 से ज़्यादा एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एलीट फोर्स की हमारे पास 17 टीम्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑलरेडी कायम है, जिसके ज़रिए हम इन तमाम एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये इंश्योर करेंगे कि मियाँ वाली के लोग इंतहाई पुरअमन तरीके से ये त्यौहार मना सकें। पुलिस ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अमन कमेटियों के मेंबरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ भी मीटिंग्स की हैं, जिनके बाद सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मजीद क्या इक़दाम किए गए हैं, आइए जानते हैं। लाहौर पुलिस ने डिवीजन, सब डिवीजन और थाना की सतह पर अमन कमेटी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ इजलासों के बाद ईद मिलादुन्नबी के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। इश्क नबी नहीं तो कुछ भी नहीं, हमारे लिए सब कुछ यही है और रबीउल अव्वल की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जिससे हम मुतमिन हैं। प्यारे नबी की आमद हो और दुनिया खुशियाँ मना रही है, हम उन खुशियों में उस तरह ही शामिल हैं जिस तरह हर मुसलमान होता है। आज अगर हम मुसलमान हैं तो ये मेरे नबी की मरहून मिन्नत है। आज अगर हमें जन्नत दोज़ख का पता है, ये भी मेरे नबी का तोहफ़ा है। आज अगर हम दुनिया में आए हैं और इस दुनिया कायनात बनने का जो वसीला है वो मेरा प्यारा नबी है। अगर उनकी विलादत को मिलाने को आज हम इतने खुश हैं कि हमारा नबी तशरीफ़ लाए हैं और हम सब मुसलमान हैं, वरना हम भी आज जहन्नम का ईंधन होते, लेकिन उसकी रहमतों की बरकत से आज हम भी जन्नत का रास्ता देख रहे हैं। ये उसी मेरे नबी की रहमत है। अल्लाह ताला हम सब पे अपने नबी की रहमत है। ईद मिलादुन्नबी के मौका पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी खुसूसी चेकिंग की जाएगी, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी शहर भर में खुसूसी चेकिंग जारी रहेगी। अमन कमेटी के साथ हमारी मीटिंग अभी कल ही हमारी उनके साथ मीटिंग भी तय ऑलरेडी इस सिलसिले में उनके साथ कोऑर्डिनेशन लोकल सतह पे हो गया हुआ है। उसमें हमने उन सबको अपने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तमाम मसालिक के अकाबरीन उस पर मुत्तफ़िक हैं कि हमने इस मौके को, इस त्यौहार को बिल्कुल शान शान तरीके से मनाना है और बिल्कुल अमन व अमान के साथ इसको हमने ऑब्जर्व करना है। तमाम शहरों में ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों के रूट्स पर चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है। जुलूसों के रूट्स के इतराफ में पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया जाएगा।
जुलूसों के रूट्स पर क्लोज सर्किट कैमरे लगा दिए गए हैं, जबकि शुरा को चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजारकर जुलूस में आने दिया जाएगा। इसके अलावा चेकिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वॉक थ्रू गेट्स का हमने मुंतज़मीन से भी बात की हुई है, CCTV कैमरे भी हमने लगाए हुए हैं। इसके अलावा दाखिली और खारजी रास्तों पर भी हमारी पिकेटिंग होगी। पंजाब के इस्लाम में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी होंगे और नाकाबंदी भी सख्त कर दी गई है। आइए तफसीलात जानते हैं। पंजाब के जिला में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च का सिलसिला भी जारी है। मशकूक अफराद को फौरी चेक किया जाएगा, जबकि शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी खुसूसी चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और हर गाड़ी को चेक करके शहर में दाखिल होने दिया जा रहा है। मिलादुन नबी के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से भी और पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकामात आ चुके हुए हैं। उस सिलसिले में हमारी नफरी ज़िले की हाई अलर्ट है। झंग में इस टोटल हमारे 19 मेन जुलूस हैं, जिनमें से 2 कैटेगरी A के हैं। उन जुलूसों के लिए हमने 1200 से ज़्यादा की नफरी हम लगाएंगे, डिप्यूट करेंगे। इसके अलावा महफिल मिलाद अपने वो भी साथ साथ चल रही हैं, उनके लिए भी हम जैसे जैसे जो भी सिक्योरिटी जहाँ ज़रूरी है एज़ पर रिक्वायरमेंट हम करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ताला पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ हम भी तमाम मुसलमानों के साथ जो है वो ईद मिलाद नबी का त्यौहार मनाएंगे। और इस सिलसिले में मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में टोटल 62 जुलूस हैं जो कि जिनका इनेकाद किया जाएगा। ईद मिलाद नबी के मौके पर पुलिस के साथ साथ दीगर रेस्क्यू इदारों को भी अलर्ट रखा गया है। गली मोहल्लों और शाहराहों पर पुलिस मुसलसल गश्त करेगी, जबकि हुल्लड़बाजी करने वाले मनचले नौजवानों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमने इसमें ख़ास तौर पे जहाँ पे लेडीज़ की मौजूदगी है वहाँ पे लेडी पुलिस को हम लगाएंगे। हमारी आपके चैनल के तवस्सुत से अपने शहरियों से ये हम उनसे उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उनसे हमारी तरफ से आप समझ लें इन्फॉर्मेशन ये है कि जी कहीं पे आपको वन व्हीलिंग हो या कोई असले की नुमाइश हो तो ज़रूर हमारे साथ 15 पे हमारे साथ शेयर करें इन्फॉर्मेशन, ताकि जो इस किस्म के कोई स्मार्ट दुश्मन अनासर हैं या जराइम पेशा अनासर जो कि इस वक्त इस टाइम पे अपने कोई मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें। IG पंजाब ने तमाम अफसरान को हिदायत की है कि वो ईद मिलादुन नबी के दौरान ड्यूटी पर तैनात अहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अपने अपने इलाकों में मुसलसल गश्त करें, जबकि हसास करार दिए गए इलाकों में एलीट फोर्स गश्त करेगी। पुलिस की तरफ से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो मशकूक अफराद के बारे फौरी पुलिस को इत्तला करें। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आपने देखा कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर पंजाब में सिक्योरिटी के कैसे इक़दाम हैं। प्रोग्राम टाइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रबीउल अव्वल का माह मुबारक शुरू होते ही गलियों, बाजारों, मसाजिद में गहमा गहमी शुरू हो जाती है और मुहाफिल का आगाज़ कर दिया जाता है। रबीउल अव्वल में मुहाफिल की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि रात के औकात में भी सड़कों पर रश रहता है। यकम रबीउल अव्वल से ही पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इक़दाम कर लिए जाते हैं। रावलपिंडी के मरकजी जुलूस के लिए भी सिक्योरिटी की जामा मनसूबाबंदी की जाती है। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस के लिए 3000 पुलिस एहलकार और अफसरान को तैनात किया गया है, जबकि पूरे ज़िले में 8500 एहलकारों की नफरी को तैनात किया गया है। रावलपिंडी में छोटे बड़े जुलूसों की तादाद 101 है, जबकि बड़ा मरकजी जुलूस एक ही है, जिसमें सब जुलूस जम हो जाते हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से तंबीह की गई है कि रबीउल अव्वल के मौके पर आतिशबाजी या हवाई फायरिंग नहीं की जाएगी और जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं।
रावलपिंडी में छोटे बड़े जुलूसों की तादाद 101 है, लेकिन बड़ा मरकजी जुलूस एक ही है जिसमें सब जुलूस जम हो जाते हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से तंबीह की गई है कि रबीउल अव्वल के मौका पर आतिशबाजी या हवाई फायरिंग करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का आगाज हो चुका है। इस तरह ये तो पूरे 12 दिन गली महलों में एक फेस्टिविटी रहती है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दें। साथ ही साथ में लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि इतनी मुबारक हस्ती का नाम है, उनकी याद है, तो बराए मेहरबानी आतिशबाजी और इस तरह के जो दूसरे गैर कानूनी अफ़ाल हैं उनसे परहेज़ करें। आतिशबाजी करेंगे उसकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, उसकी रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रावलपिंडी पुलिस उलमाए कराम, ताजिर और जुलूसों की इंतजामिया के साथ मुकम्मल राब्ते में है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और शहरियों से भी इस चीज की तवक्को है। उलमाए कराम से और जो तमाम हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके साथ भी मीटिंग का सिलसिला एक तवील से शुरू हो रहा है। मेरी साथ में ये भी रिक्वेस्ट है कि इसमें ईद मिलादुन्नबी में ना हम सिक्योरिटी से गाफिल हों, ना ही हम कोरोना SOP से गाफिल हों। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं। जिला रावलपिंडी में 8,500 के करीब नफरी को तैनात किया गया है, जबकि मरकजी जुलूस के लिए 3,000 एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं जो जुलूस और मुहाफिल की ड्यूटी करेंगे। मरकजी जुलूस जामे मस्जिद हनीफिया से शुरू होकर वहाँ ही इख्तिताम पजीर होता है। रावलपिंडी का मरकजी जुलूस जामे मस्जिद हनफिया से शुरू होकर मंशा दीवान, इमाम बाड़ा चौक, बन्नी चौक, कोहाटी बाजार, कमेटी चौक, इकबाल रोड, फवारा चौक, राजा बाजार, बांसावाली चौक से होता हुआ वापस हनफिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर होता है। इसकी सिक्योरिटी के लिए 3,000 के करीब नफरी तैनात होगी। 7 जुलूस इकट्ठे होते हैं। थाना बन्नी से जुलूस निकलता है, फिर कोहाटी बाजार में, फिर बांसावाला चौक में, जामे मस्जिद हनफिया पे ख़त्म होते हैं। तो वो एक बहुत लार्ज एरिया है जिसमें तकरीबन सारा ही शहर कवर करते हैं। तो उसमें 3 से 4 हज़ार की ड्यूटी डिप्लॉय होती है सिर्फ जो शहर का हमारे जुलूस हैं उनके लिए। रबीउल अव्वल के रवायती जुलूस जो दूसरे मकामात से रावलपिंडी आते हैं, उनको भी मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इनमें वो जुलूस भी शामिल होंगे जो लाइसेंस याफ्ता होंगे। पूरे जिले में 8,500 से ऊपर की नफरी तैनात होगी। जो जुलूस मुख्तलिफ मकामात से यहाँ आते हैं, ट्रेडिशनल जुलूस हैं या लाइसेंसी जुलूस हैं, उनके लिए हमारे दूसरे इंतजामात हैं। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करेगी और इंशाल्लाह पूरी ड्यूटी करेंगे। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं। आतिशबाजी, लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल या गलत नारे लगाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जुलूसों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिस तरह मुहर्रम के जुलूसों को तकसीम करके ड्यूटी तरतीब दी जाती है। जुलूस के रास्तों में लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल या गलत किस्म के नारे लगाने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए पुलिस के स्क्वाड जुलूस के रास्तों पर मौजूद होंगे और किसी भी किस्म की बदनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर का कहीं गलत इस्तेमाल करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमारा मकसद किसी को इस फेस्टिविटी से रोकना नहीं है, लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि जितनी बड़ी हस्ती का नाम ले रहे हैं उतना इसका ख्याल भी कीजिए। एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दीजिए। एक लॉ अबॉइडिंग जो कानून के ऊपर यकीन रखने वाले शहरी का जो तर्ज अमल होना चाहिए, वो इसमें मेरे ख्याल में होना चाहिए। रावलपिंडी में जुलूसों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी के 3 जुलूस हैं जिनको तारीखी लिहाज, जगह और लोगों की आमद की वजह से हसास करार दिया गया है। बी कैटेगरी में 3 जुलूस, जबकि सी कैटेगरी के 95 जुलूस होंगे। जो मेन मरकजी जुलूस होंगे वो ए कैटेगरी के होंगे। क्यों? एक तो उनकी जो जगह है उसके हिसाब से, उस जगह की हिस्ट्री के हिसाब से, और साथ ही साथ में उस जुलूस में आने वाली तादाद के हिसाब से, तो वो सारे ए कैटेगरी में जाएंगे। बी कैटेगरी वो कैटेगरी होगी जिसमें
तादाद कम हो लेकिन जगह इंपॉर्टेंट होगी। सी वो होगी जहाँ दोनों ही तादाद और जगह दोनों ही, मतलब जिस तरह कोई साइड पे जुलूस है, एक गली का जुलूस है, उसको हमने, लेकिन चाहे वो ए कैटेगरी हो, चाहे वो बी कैटेगरी हो, चाहे वो सी कैटेगरी हो, वो सिर्फ और सिर्फ तादाद और जगह के हिसाब से है। जहाँ तक मुमकिन होगा जो हमारे पास रिसोर्स है वो पूरे का पूरा शहरियों की हिफाजत के लिए ईद मिलादुन्नबी पे डिप्लॉय करेंगे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात अभी से देखने में आ रहे हैं और पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये माह मुबारक पुरअमन तरीके से गुजर जाएगा। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। कराची समेत सिंध भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिंध भर में रबीउल अव्वल के छोटे और बड़े 500 से ज़ायद जुलूस और रैलियों की निगरानी के लिए 30,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। मजीद क्या इंतजामात किए गए हैं, आइए जानते हैं। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे, हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई। सिंध भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले 12 रबीउल अव्वल के 500 से ज्यादा छोटे बड़े जुलूसों और मरकजी जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कराची पुलिस के चीफ की जेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें उलमाए कराम, DIG CIA, DIG एडमिन, जोनल DIGs, DIG ट्रैफिक और तमाम जिलाई SSPs ने शिरकत की। इजलास में 12 रबीउल अव्वल की रैलियों और मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया और साथ ही कराची के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी और शहर के हसास इलाकों में पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त बढ़ाने की हिदायत जारी की गई। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद कैसे ली जाएगी, आइए जानते हैं। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर निकाले जाने वाले छोटे बड़े जुलूस और रैलियों की निगरानी के लिए सिंध भर में 30,000 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा, जिनमें SSPs, DSPs, पुलिस कांस्टेबल्स और लेडी पुलिस एहलकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। पुलिस जराये के मुताबिक मरकजी जुलूस की फिजाई निगरानी के अलावा हसास मकामात की CCTV कैमरों की मदद से निगरानी भी की जाएगी। खारादर, अहमद जिना रोड और नश्तर पार्क के अतराफ खुफिया कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी और जुलूस को मुकम्मल तौर पर पुलिस के हिसार में रखा जाएगा। पुलिस के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी जुलूस के हमरा होंगी और किसी भी शख्स को बनाए गए मरकजी गेट के अलावा किसी और मकाम से जुलूस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस की जानिब से जारी करदा स्टिकर्स वाली गाड़ियों को ही मरकजी जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। जुलूस से कबल अहमद जिना रोड, नश्तर पार्क और इसके इतराफ के इलाकों को बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए क्लियर कराया जाएगा और जुलूस के रास्तों की तलाशी के लिए जासूसी कुत्तों की मदद भी हासिल की जाएगी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सोशल मीडिया क्या मदद फराहम करेगा, आइए जानते हैं। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के रास्तों पर आम ट्रैफिक को मुताबिल रास्ता फराहम किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखा जाए। सोशल मीडिया के जरिए मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाला मवाद फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में सोशल मीडिया की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिक्योरिटी प्लान के तहत 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की इज्तिमा गाहों और उनकी गुजरगाहों समेत दीगर अहम मुकामात पर टेक्निकल स्वीपिंग और क्लियरेंस को जुलूस से एक रोज कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही जुलूस के रास्तों में कायम बुलंद इमारतों पर पुलिस के शार्प शूटर को भी तैनात किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी मरकजी जुलूस के रूट्स, इज्तिमागाह और दीगर इज्तिमात के मकामात के इतराफ में कायम मकानों, दुकानों और दीगर इमारतों का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर और लाड़काना समेत दीगर छोटे शहरों में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। दूसरी जानिब कराची पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील है कि अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद और मुश्तबा अशिया पर नजर रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी 15 मददगार पर इतला दें। जबकि सिंध हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सूबे भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह।
हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सिक्योरिटी के इदारों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। अपने इर्द गिर्द आप भी मोहतात रहें और किसी भी मशकूक सरगर्मी को अगर आप देखें तो पुलिस को ज़रूर खबर करें। हमारे मुल्क की हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।